गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अकाउंट की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्लास को हमने नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में जो स्टडी किया उससे जस्ट आगे स्टडी करने वाले हैं। गुडविल की इंक्रीज में थे हम और आज गुडविल की इंक्रीज हम कंप्लीट कर जाएंगे। उसके बाद कल से जो नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। आज है 24 क्वेश्चन की डिमांड देखना क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन करेंगे। मोहनलाल एंड सोहनलाल वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन लॉस 3:2। मोहनलाल और सोहनलाल 3:2 के पार्टनर हैं। याद रखना क्वेश्चन में आप फुल नाम लिख सकते हो, मोहनलाल सोहनलाल, ठीक है ना। जबरदस्ती बड़ा हो इसमें मतलब एम और एस एक ही अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले दो नाम है तो हमें अलग अलग नाम लिखने होंगे। They admitted रामलाल for 1 crore share। वो एडमिट करके रामलाल को it was agreed that goodwill of the firm will be valued at 3-year purchase of average profit of last 4 years, which were 50,000, 60,000, 90,000 and 70,000। अगले ने बोला कि फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन करनी है एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज, यानी एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 4 साल के। 4 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है। 4 इयर्स के प्रॉफिट को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या जाएगा एवरेज। आगे बोला है क्या देखते हैं। रामलाल डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। रामलाल जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश नहीं लाएगा। इट मींस एंट्री क्या होने वाली जब कैश नहीं लाता। रामलाल कैपिटल अकाउंट डीआर टू मोहनलाल और टू सोहनलाल। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड। Record the necessary journal entry in the books of firm of Ramlal admission when। आपको necessary entry करनी है जब रामलाल इंटर होगा बिजनेस में। when पोजीशन दे रखी है ए बी सी डी, ए बी सी 3 पोजीशन दे रखी है। तो तीनों पोजीशन में क्या क्या एंट्री होती। तो 14 में हम फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हमें क्या याद होना चाहिए इसके अंदर कि गुडविल की वैल्यूएशन क्या है। तो वर्किंग नोट पे जाएंगे, गुडविल की वैल्यूएशन क्या है। तो मैं वर्किंग नोट साइड में बना रहा हूं। वर्किंग नोट सबसे पहले क्या निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो 4 ईयर के प्रॉफिट को प्लस कर लो, कितना है देखो 50 और 60 कितना हो गया 1,10,000, 90 2 लाख और 70 2,70,000। तो टोटल 2,70,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 6 7 5 6 7 5 डबल 0 एवरेज। अब क्या कैलकुलेट हो जाएगा 6 7 5 0 किससे मल्टीप्लाई 3 से। 3 टाइम्स था ना तो 3 से मल्टीप्लाई किया 2,02,500। इसमें किसका शेयर निकालूं रामलाल का। कितने शेयर के लिए आया था 1। तो 4 का डिवाइडेशन देते हैं। $50,600
25 फिर रामलाल का शेयर जो कैश नहीं लाएगा, जो कैश नहीं लाएगा। क्वेश्चन में सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट? क्योंकि रामलाल का कहीं नहीं बोला कि किस रेशियो में लेगा, ठीक है, ना ही कोई न्यू रेशियो गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? चलो अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होता है? Ramlal admission goodwill already appeared in books at Rs 2,02,500। बुक्स में पहले से ही गुडविल मौजूद है। तो मैंने बताया गुडविल पहले से हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, बंद। तो गुडविल बंद कर देते हैं। गुडविल बंद करने की एंट्री क्या होगी, कौन बंद करेंगे, ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री हो जाएगी एम अकाउंट बीआर एस कैपिटल अकाउंट बीआर टू गुडविल। गुडविल कितना है, 2,02,500। 2,02,500 बुक्स में पहले से ही बोलते हैं। इसको क्लोज करेंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। तो 3:2 के इसको क्लोज कर दो, कितना आएगा, इसमें 5 का डिवाइडेशन 40,500 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपने क्या कर दिया, गुडविल को क्लोज। अब क्या करोगे, वो अपनी गुडविल तो कैश लाना वाला नहीं है, 50,000 से सक्सेसफुल एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है टू ओल्ड पार्टनर। न्यू कौन है, रामलाल। रामलाल कैपिटल अकाउंट दिया टू मोहनलाल कैपिटल टू मोहनलाल कैपिटल। रामलाल कैपिटल अकाउंट दिया कितना है, 50,625। किसमें डिवाइड करना है, सैक्रिफाइस रेशियो बोलेंगे, यही सैक्रिफाइस रेशियो। जबकि सैक्रिफाइस रेशियो है क्या, 3:2। यहाँ ओल्ड और सैक्रिफाइस इक्वल है, बिकॉज न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है, और कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, दोनों इक्वल है। तो इसमें डिवाइड कर दो, तो किसका डिवाइडेशन देंगे, पहले 5 का, तो कितना आ जाएगा, दस 125 मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो कितना है, 30,000 30,370। जबकि दूसरा कितना हो जाएगा, 20,250। इसमें पूछो ए पॉइंट में कोई डाउट है तो किसी के, ए पॉइंट कैसे सॉल्व हुआ, फर्स्ट ए पॉइंट सॉल्व। फर्स्ट पॉइंट सॉल्व, किसी कोई डाउट, क्लियर है।
सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, तो डालो पॉइंट नंबर बी। मैं कुछ ही सॉल्व करूंगा, आपको सारा लिखना है वापस से। बी क्या बोलता है, गुडविल अपीयर इन बुक्स एट 2500। गुडविल कितनी अपीयर है, 2500। तो 2500 को क्लोज करनी है और बाद में क्या करना है, न्यू टू ओल्ड करना है। तो चलो इसी एंट्री में मैं डाल देता हूँ, आप नए तरीके से करना अभी पॉइंट को। पहले एंट्री हो जाएगी, एंट्री को क्लोज करनी है। क्या होगी, एम कैपिटल अकाउंट दिया, एस कैपिटल अकाउंट दिया, टू गुडविल, गुडविल कितनी है 2500, 3 में दिया, इसको क्लोज कर दो, कितना आएगा 1500 और 1000 आ गया। जबकि दूसरी एंट्री सेम यही होने वाली है। दूसरी एंट्री सेम क्यों होगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो वो का वही है, 50,000 से 50 आना है और किसमें बढ़ना है, ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में। बी हो गया, बी में दो एंट्री होगी, बी के लिए दो एंट्री है, उतार कर लो भाई बी के लिए। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, सी में क्या बोला है, गुडविल अपीयर इन बुक्स 2,05,000। गुडविल अपीयर कितने से है, तो मैं इसको बस से चेंज कर देता हूं, आप अपना पूरा करना क्वेश्चन। गुडविल अपीयर है 2,05,000, क्लोज कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा 5 का डिवाइडेशन देखो, 1,23,000 और 82,000, 1,23,000, 82,000, 2,05,000। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई डाउट है किसी के, कुछ डाउट है तो पूछ लेना, कैसे गुडविल चली। हर पोजीशन में आपको कितनी एंट्री करनी है, दो एंट्री करनी है। फर्स्ट में जितनी अपीयर थी क्लोज किया, ये एंट्री तो होनी है। सेकंड में 2,500 क्लोज किया, ये एंट्री तो होनी है। थर्ड में 2,05,000 क्लोज किया, ये एंट्री तो होनी है। एंट्रीज जो ओपन है उसको क्या कर देते हैं, क्लोज। ओपन बुक्स में अगर अकाउंट है तो उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, देखना भाई क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। राजेश एंड मुकेश आर इक्वली पार्टनर इन फर्म। राजेश और मुकेश पार्टनर है इक्वली। राजेश
इक्वली पार्टनर है 1:1. They admitted Hari into partnership and new ratio profit between Rajesh, Mukesh and Harish 4:3:2. नया पार्टनर हरीश आया और नया रेशियो ये डिसाइड हो गया 4:3:2 इक्वल में थे, अब 4:3:2 में है. On Hari admission, goodwill of the firm is valued at 36,000. Goodwill की वैल्यू कितने हैं? 36,000. Hari is unable to bring his share of goodwill premium in cash. Hari जो अपनी goodwill है वो कैश नहीं ला सकता. Rajesh, Mukesh and Hari decided to not show goodwill in balance sheet. और वो डिसाइड करते हैं कोई goodwill books में दिखानी भी नहीं है. Record necessary journal entries for the treatment of goodwill on Hari admission. उस समय आपको क्या करना है? goodwill books में दिखानी नहीं है और Hari कैश लाने वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू. तो न्यू कौन है? Hari. एंट्री जैसे Hari's कैपिटल अकाउंट किया टू राजेश कैपिटल टू मुकेश कैपिटल हरीश की कैपिटल के सामने उसका शेयर आएगा. कितना शेयर है? तो आपको जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो किसकी है? फर्म की. फर्म की वैल्यूएशन कितनी देने की है? 36,000. फर्म की वैल्यू कितनी है? 36,000. इसमें किसका शेयर निकालो? हरी. हरी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? तो हरी देखो इसमें से मिल जाएगा ये ना. तो कितना आ गया? 29 के लिए कितना शेयर आ गया हरी का? 8,000. तो हरी का शेयर डिवाइड किसमें होगा? राजेश और मुकेश में. अब राजेश और मुकेश में किस रेशियो में डिवाइड होगा? सैक्रिफाइस रेशियो. किस रेशियो में? और सैक्रिफाइस जब दोनों गिवन हो तो वर्किंग नोट में क्या निकाल लो? सैक्रिफाइस. फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू. तो ये सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू. तो सबसे पहले तो राजेश का ओल्ड कितना है? 12 माइनस न्यू कितना है? 49. कॉमन कितना जाएगा? 18. 9 माइनस 8 118. राजेश के बाद में बोला मुकेश 12 माइनस 39. कॉमन कितना जाएगा? 18. कितना आएगा? 9 माइनस 6 318. सैक्रिफाइस कितना है? 1:3. तो आपको 8,000 1:3 में डिवाइड करना है. तो कितना आ जाएगा? 2,000 और 6. ये वर्किंग नोट होगा. 25th क्वेश्चन कंप्लीट. याद रखो हरी एडमिट हो रहा है और वो बोला मैं कैश नहीं लाऊंगा, तो डेफिनेटली कैश नहीं लाएगा तो एंट्री होने वाली है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड. न्यू टू ओल्ड. अब न्यू के आगे क्या आएगा? गुडविल में उसका शेयर. आपको बुक्स में गुडविल का किसका गुडविल दी है? फर्म की गुडविल दी है. कितना है? 36,000. तो हरी का शेयर निकाला 29 कितना आता है? 8,000. अभी 8,000 डिवाइड किसमें होता है? तो न्यू पार्टनर की गुडविल डेफिनेटली कंफर्म फिक्स है. सैक्रिफाइस रेशियो में कैलकुलेट किसमें होती है? डिवाइड सैक्रिफाइस. तो सैक्रिफाइस का नियम है कि अगर न्यू और क्या तो सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन कर लेना. क्या है? 2006. बाय द वे कुछ नहीं बोलता है तो सैक्रिफाइस का रहता ओल्ड. कितना मारते थे? 4,000.
या कुछ अलग बोलता कि सेक्रीफाइस सिर्फ राजेश ने किया है या मुकेश ने किया है, तो सारा का सारा पैसा राजेश या मुकेश को। क्वेश्चन 25 पूछो भाई, किसी को कोई डाउट है तो। ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन आप वर्क नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, अमर और अकबर आर इक्वली पार्टनर इन फर्म। अमर और अकबर है पार्टनर है, कैसे? वन रेशियो। They admit Anthony as a new partner and new profit sharing ratio 4:3:2. तो अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर और एंथोनी पार्टनर है फर्म में, किस रेशियो में जाएंगे? 4:3:2। ठीक है। Anthony could not bring his share of goodwill 45,000 in cash. एंथनी बोल रहे हैं मैं अपना पैसा कैश नहीं लाऊंगा, तो नहीं लाएगा तो क्या एंट्री होने वाली है? एंथनी अकाउंट टू अमर और टू अकबर। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। It is decided to do adjustment for goodwill without opening goodwill account. आपको goodwill account ओपन नहीं करना है तो हम तो वैसे भी नहीं ओपन करते हैं, तो क्या करने वाले थे? न्यू टू और, तो चलो न्यू टू और देखते हैं। टू अमर टू अकबर अब ये बताओ एंथोनी की जो कैपिटल थी वो कितनी थी? तो एंथोनी की सॉरी गुडविल थी वो कितनी थी? 45,000। ये किसकी नहीं है? फर्म की नहीं है। ऊपर वाले में तो बोला था कि 36,000 किसकी है? फर्म की वैल्यूएशन। किसकी वैल्यूएशन है? जबकि यहाँ नीचे क्या बोला है? एंथनी कुड नॉट ब्रिंग दिस शेयर ऑफ गुडविल 45,000, अपना शेयर 45,000, यानी इसकी 45,000 है। इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है? सैक्रिफाइस। और क्वेश्चन में सैक्रिफाइस क्या होगा? तो देखो पहले वाले टॉपिक है 1 1 4 3 2, तो सैक्रिफाइस कितने आने वाला है? 1 3 आने वाला है। अभी क्वेश्चन किया ही था सॉल्व, तो 1 3 में इसको डिवाइड कर दो। तो 1 3 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 3 में डिवाइड कर 1 1 250 3 3 750। और क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 24 25 और 26 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें फिर से थोड़ा सा स्टडी करना होगा, और उसके लिए मैं अभी भी बोल सकता हूँ क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कल रिपीट कर देंगे तो थोड़ा सा बोल देता हूँ, है ना? सुन देखो, अब तक आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जिसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप,
रिकंस्ट्रक्शनशिप ऑफ पार्टनरशिप मींस क्योंकि वापस से बने, पहले 2 थे अब 3 हो गए तो रिकंस्ट्रक्ट करना, तो उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज, तो वी यूज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। अब न्यू पार्टनर एंट्री होगा तो सम एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में बुक्स में करने हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने उसको सॉल्व किया लगभग 6 कंडीशंस। फिर सेकंड पॉइंट था सैक्रिफाइस रेशियो, हमने उसको सॉल्व किया लगभग कितने से 6 कंडीशन से, जबकि फॉर्मूले में है न्यू रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, जबकि सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या था ओल्ड माइनस न्यू। नेक्स्ट हमने गुडविल को रीड किया, गुडविल की मींस पढ़ा, इफेक्ट किस किस से करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, गुडविल के टाइप्स हमने स्टडी किए, और उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन सीखी। वैल्यूएशन हमने 3 टाइप से सीखी, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन, उनसे हमने क्वेश्चन किए और इससे बड़े क्वेश्चंस में आ भी जाता है। जैसे क्वेश्चन में आ गया था ना, एवरेज प्रॉफिट से पहले गुडविल कैलकुलेशन कराई फिर आपको शेयर निकालना, ऐसे गुडविल के क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने इसमें सीखा था कि गुडविल की एंट्रीज क्या होती है, तो 2 कंडीशन है, या तो उसमें गुडविल अकाउंट ओपन है या गुडविल अकाउंट ओपन नहीं है। अगर गुडविल अकाउंट ओपन है तो उसको क्या कर देना चाहिए क्लोज। सेक्शन अकाउंटिंग सेक्शन 10 ये बोलता है कि आपके बुक्स में गुडविल नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने उसका पेमेंट नहीं किया, वही गुडविल बुक्स में हो सकती है जिसका आपने क्या किया हो पेमेंट किया। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में शो नहीं, कौन सी गुडविल शो होती है परचेज जो खरीदी जिसका पैसा, तो अकाउंटिंग सेक्शन 10 कहता है कि गुडविल क्लोज कर दीजिए। तो जब भी हमारी बुक्स में गुडविल हमें दिखेगी हम उसको क्या कर देंगे क्लोज, क्योंकि वो अकाउंटिंग सेक्शन 10 को कंप्लीट कर जाएगा। फिर नेक्स्ट है नए पार्टनर के लिए, नया पार्टनर गुडविल क्यों लाया था, शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। अब ये शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट किसने दिया, ओल्ड पार्टनर ने दिया। अब ये ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में दिया, सैक्रिफाइस में दिया। किस रेशियो में दिया, इसीलिए नए पार्टनर की गुडविल को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड की जाती है, और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। बिकॉज क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको शेयर चाहिए, और वो शेयर कौन देने वाले हैं, ओल्ड देने वाले हैं, और जिस रेशियो में देते हैं उसको सैक्रिफाइस। और जब वो सैक्रिफाइस किया है, कुछ दिया है, तो उसके रिटर्न में क्या चाहिए, उसको कुछ अमाउंट चाहिए, तो वो अमाउंट किस नाम से दिए जाएगी, गुडविल। तो उसके लिए अगर फॉर कैश अगर गुडविल आती है तो लिख दी कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर, कौन से रेशियो में डिवाइड कर दो, सैक्रिफाइस। कैश नहीं देता तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर, जैसे एंथनी था तो एंथनी अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर नंबर और बाय द वे वो पार्टली कैश पेमेंट करता है तो जितना कैश देता है कैश अकाउंट दिया, जितना कैश नहीं देता न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया, और क्या बना लो गुडविल बना, किसकी, नए पार्टनर, और उस गुडविल को पूरा थर्ड पार्टनर्स पे बांट दो, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस। डेफिनेटली सैक्रिफाइस रेशियो में ही बटेगी और कोई ऑप्शन फिक्स है, सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो यहां तक ऐसे हमने क्वेश्चन को किए। तो आप 26 तक क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर लेना, रिपीट करने के बाद में उसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। एक बार 26 तक क्वेश्चन को वापस रिपीट कर लेना, बाकी का हेलो वर्षा अभी भी क्या है बेटा से हकीकत तो यही है, बाकी का क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है वो रिपीट है, हमने तो प्रैक्टिस किया लेकिन उसमें तो डबल नहीं कर पाते, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप एग्जाम्पल सारा डाल ये दूसरी आप चाहेंगे आप समझें प्रीवियस टू इसके पास कंपटीशन निकालते हैं आपसे निकलेगी डेफिनेटली बात हम कहते हैं प्रीवियस मतलब कितनी बार पढ़ते गए आप बच्चे वो नहीं निकलेगा, वो हकीकत में फ्यूचर है, तो उसके आप फ्यूचर अच्छी है,
एक बार मौका मिले तो प्लीज